Hello student, this is Neetu Yadav, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Panna. Welcome all of you in today's session of accountancy. Today we are going to discuss multiple choice question which is related to the topic pro rata allotment, forfeiture and ratio of share, employee stock option plan and private placement of shares. So let's move on first question. In case of private placement of share, company does not invite the general public for subscription of shares. In that case, company instead of issuing prospectus. क्वेश्चन है हमारा कि जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर्स का तो वो जनरल पब्लिक में शेयर्स को ऑफर नहीं करती है, तो प्रोस्पेक्टस के जगह कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इश्यू करती है। ऑप्शन है आपके prepare the statements in lieu of prospectus, prepare the report, prepare the budget या prepare the balance sheet. तो the right option is A, means prepare the statement in lieu of prospectus. Now second question, in case of private placement of shares to raise the amount of capital a company, ऑप्शन है आपके इनवाइट द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, डज नॉट इनवाइट द पब्लिक, इनवाइट द पब्लिक थ्रू एडवर्टाइजमेंट या फिर इनवाइट द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो द राइट आंसर इज बी, मीन्स जब प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी करती है तो वो जनरल पब्लिक में या पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ए कंपनी में इशू द शेयर, एक कंपनी कितने तरीक़ों से शेयर इशू कर सकती है। बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश या डी ऑल ऑफ अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। कंपनी इन तीनों ऑप्शन में से भी किसी भी तरीके से अपने शेयर इशू कर सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, शेयर कैपिटल जो अकाउंट है उसकी नेचर रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है या फिर नन ऑफ अबव। सो द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, यानी राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन देयर इज, यानी कंपनी जो प्रोराटा अलॉटमेंट है वो कब करती है। ऑप्शंस आर अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन या फिर एज एंड व्हेन डिजायर बाय द डायरेक्टर। तो ये हम सबको पता है, हमने चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से। तो जो प्रोराटा अलॉटमेंट है वो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, इट इशूड 3 लाख शेयर, पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,60,000 शेयर, अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल विल बी। देखिए एक कंपनी के शेयर है जो 5 लाख है, 10 रुपये की फीस वैल्यू है, इन्होंने 3 लाख शेयर इशू किए हैं, लेकिन पब्लिक ने 360 के लिए अप्लाई किया है। सो द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल, तो देखिए इस केस में हमारी जो 3 लाख है, जो 3 लाख शेयर है वही इशूड कैपिटल मानी जाएगी। कंपनी जितनी कैपिटल इशू की है उससे ज़्यादा पब्लिक में शेयर नहीं दे सकती है, तो क्योंकि हमारे जो शेयर की फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़, तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन होगा राइट वो ए होगा, यानी 30 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। क्वेश्चन नंबर 7,
A company invite application for 1 lakh share and it receive application for 1,50,000 share. Application for 30,000 shares were rejected and remaining were allotted share on pro rata basis. How many share an applicant for 3,000 share will be allotted? देखिए क्या है, एक कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर एप्लीकेशन इनवाइट की है, 150 की एप्लीकेशन आई है, 30,000 को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी जो रिमेनिंग है वो है हमारा 1,20,000 शेयर, जिनको कि 1 लाख शेयर कंपनी ने दिए हैं। अब यहाँ पर हमें अप्लाइड शेयर गिवन है और हमें अलॉटेड शेयर निकालने हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अलॉटेड शेयर मीन्स 1 लाख डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर और मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड शेयर बाय द शेयर होल्डर। देखिए 12 से, यानी इस केस में हमारा जो राइट ऑप्शन है, राइट है जो हमारा ऑप्शन, वो है ऑप्शन ए 2,500 शेयर्स। E Limited had allotted 10,000 share to the applicant of 14,000 share on pro rata basis. The amount payable on application was to F. Apply for 420 share. The number of share allotted and amount carry forward for adjustment against allotment money due or from F will be. अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें प्रोराटा का केस गिवन है कि कंपनी ने जो 10,000 शेयर है वो इशू किए हैं, एप्लीकेशन आ गई है 14,000 की, और एक शेयर होल्डर है एफ, वो हैज अप्लाइड फॉर 420 शेयर। तो यहाँ पर हमें उसके अलॉटेड शेयर निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए, अलॉटेड अगर हमें निकालने हैं तो ऊपर हम लिखेंगे अलॉटेड यानी 10,000 डिवाइड करेंगे टोटल अप्लाइड शेयर और इनटू में जितने शेयर होल्डर के हैं। तो देखिए इस केस में हमारे 14,3 यानी 3,300, तो हमारा जो ऑप्शन है वो डी होगा, 300 शेयर्स एट द ₹240। क्वेश्चन नंबर 9, if applicant for 80,000 share were allotted 60,000 share on pro rata basis, the shareholder who was allotted 1,200 share must have applied. अब यहाँ हमारे पास रिवर्स आ गया है। इस केस में हमें allotted गिवन है और हमें जो शेयर उसके अप्लाइड शेयर निकालने हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो भी रिवर्स हो जाएगा। अब इस केस में हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो टोटल हम अप्लाइड लेंगे। टोटल इसमें हम हमारे अप्लाइड है 80,000 एंड टोटल अलॉटेड शेयर है 60,000 और शेयर होल्डर को अलॉट हुए हैं 1,200। तो देखिए 6 2 12 यानी 1,600, यानी इस केस में जो अप्लाइड शेयर है वो है 1,600। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो है राइट। 10th क्वेश्चन है, ए कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 each पेबल as to 3 on application, 5 on allotment and balance on final call, means ₹2 on final call. Application were received for 60,000 share and the allotment was made pro rata. The excess application money was to be adjusted on allotment and calls. How much amount will be transferred from share capital account to share allotment account? इस केस में देखिए हमें निकालना है कि कितना जो एक्सेस मनी है वो जो एप्लीकेशन से हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे वो कितना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो शेयर है वो कितने से ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। तो इस केस में देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, एप्लीकेशन आई है 60,000 शेयर की, तो जो एक्सेस शेयर है जो कि है हमारे 10,000। अब क्योंकि जब अप्लाई करता है शेयर होल्डर
तो ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी। इस क्वेश्चन में हमारी एप्लीकेशन मनी है ₹3, यानी टोटल जो हमारा एक्सेस है जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है वो अमाउंट है 30,000। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company issue 4,000 equity share of 10 each at par, payable as under on application ₹3, on allotment ₹2, on first call 4 and on final call 1 per share. Application were received for 10,000 shares. Allotment was made pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो कुछ एक्सेस हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। उस एक्सेस को एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट पे कितना कैश रिसीव होगा, तो इसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कितना मनी कंपनी के पास एक्सेस आया है। तो देखिए जो शेयर अप्लाइड है वो है 10,000, कंपनी ने अलॉट किए हैं 4,000, यानी जो एक्सेस शेयर है वो है 6,000। अब इन पे कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई होगी, यानी इस केस में एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है 18,000। इसको अब हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलॉटमेंट का बनता कितना है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड यानी जो हमारे 4,000 है और मल्टीप्लाई करेंगे इसे अलॉटमेंट मनी से जो कि है ₹2, यानी जो हमारा टोटल अलॉटमेंट बनता है वो है 8,000 और जो एक्सेस आया हुआ है वो है 18,000। यानी इस केस में क्योंकि सारा पैसा ही एप्लीकेशन के टाइम रिसीव हो चुका है अलॉटमेंट का, तो जो इन कैश जो अलॉटमेंट रिसीव होगा वो होगा नील, यानी हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। A company issue 5,000 equity share of 100 each at par, payable as follows: 40 on application, 50 on allotment and ₹10 on call. Application were received for 8,000 shares. Allotment was made on pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? सेम क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा एक्सेस मनी। तो एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे, हमारी जो सबसे पहले कंपनी की जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है दैट इज़ 8,000, उसको हम कंपेयर करेंगे कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे वो है 5,000, यानी जो एक्सेस है वो है 30,000 से शेयर। और इसको क्योंकि एप्लीकेशन हमें इनकी रिसीव हो चुकी है तो 40 के हिसाब से जो एक्सेस मनी है वो है 1,20,000। अब इसको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, उसके बाद हम कितना अलॉटमेंट पे कैश रिसीव करेंगे वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना अलॉटमेंट मनी बनता है। तो नंबर ऑफ़ शेयर इशूड इस केस में 5,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, यानी 2,50,000। कंपनी को जो अलॉटमेंट बनता है वो बनता है 2,50,000। कंपनी को रिसीव हो चुके हैं, कंपनी को जो रिसीव हो चुके हैं वो है 1,20,000। सो द अमाउंट which is received in cash on allotment is 1,30,000, means option C is correct answer. Next question है forfeiture of share result in the reduction of, जो शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है तो कौन सी कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन आर सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या फिर फिक्स कैपिटल। So the right answer is option A, subscribe capital. Which one of the following item is not a part of subscribed capital? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट नहीं है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फॉरफिटेड शेयर और बोनस शेयर। सो द ऑप्शन इज लास्ट डी, बोनस शेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ subscribe capital. At the time of forfeiture of share, the share capital account is debited with.
देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो जो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं वो कौन से अमाउंट से करते हैं, फेस वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू या फिर इश्यूड वैल्यू। सो द सेकंड इज करेक्ट आंसर, कॉल्ड अप वैल्यू। देखिए हमने बहुत सारी एंट्रियाँ पास किया फॉरफीचर वाली, तो कंपनी ने जितना अभी तक मनी कॉल्ड अप किया है उसे हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रीमियम ऑन फॉरफीचर शेयर हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शुड बी। देखिए अगर फॉरफिटेड जो शेयर है उन पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंट्री में डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, नो ट्रीटमेंट या नन ऑफ अबव। सो द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, नो ट्रीटमेंट। देखिए जब एंट्री को हम शेयर को फॉरफिट करते हैं एंड इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव देन सिक्योरिटी प्रीमियम इज डेबिटेड, बट इन दिस केस on premium is already received, so no treatment is made for security premium. Next question, balance of share forfeiture account is shown in the balance sheet under the head. जो हमारी जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसको हम बैलेंस शीट के किस हेड में शो करते हैं? योर ऑप्शन इज शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन या अनसिक्योर्ड लोन्स। सो द राइट आंसर इज शेयर कैपिटल अकाउंट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, on an equity share of ₹10 the company has called up 8 but 6 have been received by the company is forfeited. The capital account should be debited by। देखिए क्या है क्वेश्चन, 10 रुपये का शेयर है जिस पर अभी तक कंपनी ने 8 रुपये ही मांगे हैं, 6 रुपीज़ उस शेयर पर रिसीव हो गए हैं, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा। योर ऑप्शन इज 10, 8, 6 और 2। इससे पहले अभी हमने एक MCQ किया था कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो कोल्ड अप से डेबिट होता है, तो इस केस में कोल्ड अप अमाउंट है 8, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 शेयर्स ऑफ ₹10 each were forfeited for non payment of ₹2 per share on first call and 5 per share on final call. शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो शेयर है जिनको फॉरफिट किया गया है वो है 600, 10 की फेस वैल्यू है, जिस पर 2 रुपये की कॉल फर्स्ट कॉल एंड 5 रुपये की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है, मीन्स टोटल 7 रुपीज़ है वो नोट पेड है। तो फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा? फॉरफीचर अकाउंट में हम जो पेड अप अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर ने पे कर दिया उससे क्रेडिट करते हैं, तो अगर 10 में से 7 रुपीज़ नोट पेड है तो ₹3 इज़ पेड अप, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 1800 इज credited with the share forfeiture account. So the option B is correct answer. Question 20. A company forfeit the following share: 200 share of 10 each, called up 9 per share, paid up 7. Journal entry for the forfeiture will be share capital account debit to share forfeiture account to calls in arrear. देखिए हमारी जो एंट्रियाँ है उसमें 4 एंट्री हमें गिवन है, 2 एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट है 2000 से एंड COD ऑप्शन में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है 1800 और 1800 से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए कंपनी के 200 शेयर है कंपनी के और उस पर 9 पर शेयर इज़ कॉल्ड अप है, तो हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि शेयर कैपिटल जो है हमारी कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होती है, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 9 मीन्स हमारी जो शेयर कैपिटल है वो 1800 से डेबिट होनी चाहिए। अब ये हमारे 2 ऑप्शन में है, C में और D में। अब हम ये देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। इन पे 7 रुपीज़ पेड अप है,
यानी शेयर होल्डर ने 7 रुपये पे कर दिए हैं, तो जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है वो पेड अप से क्रेडिट होना चाहिए। इस केस में 200 मल्टीप्लाई बाई 7 मीन्स 1400 से। तो जो हमारी एंट्री सी है उसमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 1400, और जो 400 अकाउंट है 400 जो अमाउंट है वो कौन सी एरिया से क्रेडिट है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। The amount of discount on ratio of forfeited share cannot be exceed। जब शेयर को फॉरफिट करके दोबारा रेशियो किया जाता है तो उन रेशियो के डिस्काउंट किससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन आर 5% ऑफ द फेस वैल्यू, 10% ऑफ द फेस वैल्यू, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। इन दिस केस option C is correct, the amount received on forfeited share। Next question, discount allowed on reissue share is debited to। जब हम रीइश्यू की एंट्री करते हैं, अगर शेयर को डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है तो जो डिस्काउंट है वो किस नाम से डेबिट होता है। ऑप्शंस आर शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जर्नल रिजर्व। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। द बैलेंस ऑफ द forfeited अकाउंट आफ्टर रेशियो forfeited शेयर इज ट्रांसफर टू। ऑप्शंस आर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, या जर्नल रिजर्व अकाउंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जब बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए शेयर ऑफ 1700 ऑन विच 60 हैज़ बीन पेड इज फॉरफिटेड, इट कैन बी रीइश्यूड एट द मैक्सिमम मिनिमम प्राइस। देखिए एक शेयर है जो 100 का है, मिस्टेक से 7 हो गया, 100 है जिस पर 60 हैज़ बीन पेड है इज़ फॉरफिटेड। तो ये कितने पे, वो मिनिमम अमाउंट कौन सा है जिस पर ये रीइश्यू हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम डिस्काउंट मैक्सिमम उसको अलाउ कर सकते हैं वो फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना अमाउंट है, तो इस केस में 60 पेड है, यानी जो अमाउंट हमारा 6000 है वो जो 60 जो अमाउंट है वो हमारा पेड अप है। तो 100 में से अगर हम 60 लेस करें तो जो 40 है उस पर कंपनी अपने शेयर को, मिनिमम ये है उस पर अपने शेयर को रीइश्यू कर सकती है। सो द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है। ऑप्शंस आर एन ऑप्शन टू बी पेड इन स्टॉक इंस्टेड ऑफ कैश, a right to buy company stock at a guaranteed discount for a fixed term, a right to buy company stock at a specified price for a fixed term, या a grant of company stock as a salary bonus। So the right answer is a right to buy company stock at a specified price for a fixed term। तो स्टूडेंट ये थे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर से रिलेटेड MCQs।